कराची बार के इंतखाबात 5 माह से मुतअद्दिद बार मुलतवी होते होते आज होने जा रहे थे। मुबैना धांधली सामने आई, इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और ये कभी इस कराची बार में नहीं हुआ। अब ये पता नहीं बाहर रही है या नहीं रही है, इसको बर्बाद कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और इस वक्त का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, जिन्होंने जुडिशरी को भी बर्बाद किया है और बाहर को भी। तरीन इलेक्शन है ये, जिससे इससे बेकार इलेक्शन कोई हुआ ही नहीं आज तक। पोलिंग बूथ पर पहली से उसमें टिक लगा हुआ था, पहली बैलेट पेपर उसमें आदमी नॉमिनेट थे और इस जमहूरी अमल को सबोताज करने में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची से मैं हूं नासिर भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची बार में, जहां अब से कुछ देर पहले बहुत ही जबरदस्त समा था। लोग बहुत खुश थे कि कराची बार के इंतखाबात 5 माह से मुतअद्दिद बार मुलतवी होते होते आज होने जा रहे थे। लेकिन अचानक यहाँ पर कुछ मामला ऐसे हुए, मुबैना धांधली सामने आई और उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर कराची बार महमूदुल हसन। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन लड़े, जीते और तमाम तर सूरत हाल इन्होंने देखी, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसके हवाले से इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेम साहब, क्या कहना चाहेंगे मेम साहब? आपके दौर में भी इंतखाबात होते थे, यही जोश यही वलवला होता था, लेकिन अब जो है सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है। ये बदनसीबी है कराची बार में। ये बार का वकार, वकील का वकार जो बार से मुंसलिक होता है वो बिल्कुल बैड। अब आज क्या इलेक्शन था, इलेक्शन को फेयर और फ्री होने देना चाहिए था, मगर जिस किस्म की बातें सामने आई हैं, बैलेट पेपर सामने आए हैं, तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और ये कभी इस कराची बार में नहीं हुआ। एक बैलेट पेपर पहले से तारीख में पहली दफा कराची बार की हिस्ट्री में पहली दफा ये सारी चीजें हुई। अब ये पता नहीं बाहर रही है या नहीं रही है। बहुत दुख होता है इस बार को बनाने में, इस बार को लेके चलने में, इस बार के लिए मुतला के लिए जो कुछ माजी में दोस्तों ने किया है, मुझ समय शायद वो आइंदा आपको देखने को न मिल। तो महमूद साहब ये बताइएगा ना कि आपने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया, आप भी जीतते रहे, आपके सामने सीनियर वकीला भी रहे। हमने देखा मरहूम रशीद रिजवी भी आपके साथ हुआ करते थे, बहुत सारे लोग आपके साथ हुआ करते थे, लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है अदालतों की और बार्स की, क्या समझते हैं कि ये किस हद तक आगे बेहतरी आ सकती है? इसको बर्बाद करने में फॉर्मर चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और इस वक्त का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, ये दो अफराद हैं जिन्होंने जुडिशरी को भी बर्बाद किया है और बार को भी बर्बाद किया। अब इनके जो भी मकासद, और मैं समझता हूँ कि वकीलों को समझदारी से काम लेना चाहिए, इनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। इन लोगों ने वो तो चला गया छोड़ छाड़ के, मगर जो कर गया जुडिशरी में भी बार में भी अल्लाह की, वरना आप देखें यही बार होती थी, यही इलेक्शन होते थे, आपस में तू मैंने भी होती थी, लड़ते भी थे, मगर इलेक्शन हो जाता और इलेक्शन होते थे, लोग उसको तस्लीम करते थे। बार जो है वो अपना काम कर रही होती थी, हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद दे रहा, मगर अब वो स्टफ नहीं है, वो सारी चीजें नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैलेट पेपर कहीं से निकला हो, कोई गलत हुआ हो, कोई चोरी हुई हो, कोई पहले से बैलेट पेपर पे कोई साइन हुए। ये मैं समझता हूँ कि महमूदुल हसन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सियाह तरीन इलेक्शन है ये, जिससे इससे बेकार इलेक्शन कोई हुआ ही नहीं आज तक। और हमारे जमहूरी अमल है, बहुत आसान इलेक्शन होता है। हमारे कराची बार में जो है वो बहुत आसान इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है 5 बजे के बाद हम आपस में गले मिल रहे होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये इलेक्शन, इस इलेक्शन को बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बना दिया गया है और लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन अब शफाफ हो सकता है। ये एक निहायत अफसोसनाक अमल हुआ है। दिसंबर में इलेक्शन होने थे तो हमारे जो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो हमारे साउथ के
डीजे साहब भी थे, उनको हार्ट अटैक आ गया तो मुलतवी हो गए। उसके बाद ये मुसलसल अमल मुलतवी होता रहा। कभी इलेक्शन कमिश्नर हकनवाज तालपुर साहब अपॉइंट हुए, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद बुकला का सख्त एहतजाज रहा इस हवाले से। लेकिन आज जो सुबह जब मैं वोट डालने गया अपने पोलिंग बूथ पर, तो मैंने ये देखा कि पहले से बैलेट पेपर 200 से 250 के करीब वो पहले से उसमें टिक लगा हुआ था। पहली बैलेट पेपर उसमें आदमी नॉमिनेट थे। इन्होंने यहाँ पर ये कहना में पहले से पूरी वो रिगिंग थी। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये कराची बार में कभी भी कराची बार की तारीख में ये नहीं हुआ। इसके पीछे कौन से मुलाकात हैं, कौन लोग शामिल हैं, और इस जमहूरी अमल को सबोताज करने में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची बार जो है अपने ऐसे दौर से गुजर रही है जो कभी भी इससे पहले नहीं देखा गया, और एक ऐसी रैगिंग की और इंतहा हुई है जितना आम जो है जनरल बॉडी जो इलेक्शन होती थी, लोकल बॉडी, उसमें भी इस तरह की हालत नहीं होती थी। बैलेट पेपर निकले हैं, वो पकड़े गए हैं, 500 जो है वो ऑलरेडी वोटेड जो है वो जिनको वो चाहते थे पूरी अपनी मनपसंद के, फिर उनको वोट लगा के जो है वो रखे गए हैं, वो पेटियां मिली हैं। अभी लड़के वो लेके घूम रहे हैं कि ये जो है वो ऑलरेडी वोटेड थे। कराची बार के जितने भी मेंबर हैं, वकील हैं, वो जो उम्मीदवार इसमें पाए गए हैं इस वोटर लिस्ट में जो है टिक हैं, जो अपना बैलेट पेपर पे, उनका जो है वो मुहासिबा करें और उनको डिस्करेज करें कि आप इस तरह जो है आलाकार ना बने। ये जो आज अमल हुआ, ये तारीख में पहली बार हुआ है कि बैलेट पेपर्स का जो मिलना है, ये तारीख की स्याह बात है कराची बार के लिए, और इससे माशरे में जो है वो अच्छे असरात मुरत्तब नहीं होंगे।